अब्बा, आज ईद का दिन है, अभी तक गोश्त नहीं आया। क्या इस बार भी गोश्त नहीं आएगा? बेटा ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि आएगा या नहीं। अभी और कितना इंतजार करने पड़ेगा? हर तरफ गोश्त की खुशबू आ रही है। तकरीबन सबने कुर्बानी कर दी है। कर ली होगी तो खुद ही भेज देंगे जब उन्हें हमारा ख्याल आएगा। अगर उनको हमारा ख्याल ना आया तो हम क्या बकरा भी भूखे रहेंगे? अब्बा, तू जा किसी के घर जाके गोश्त ले आना। क्यों इतना बेसब्रा हो रहा है? कभी जिंदगी में गोश्त नहीं खाया? वैसे भी किसी के घर जाके गोश्त मांगना कौन सा अच्छी बात है? यहाँ कौन सा हमारे रिश्तेदार हैं, सारी मोहल्लेदार हैं, क्या कहेंगे? अब्बा, जो हमारे बड़ी कोठी वाले रिश्तेदार हैं वो ज्यादा कुर्बानी करते हैं, वहां से हमें गोश्त मिल जाएगा, आप वहां से ले आए ना। बड़ी कोठी वाले? कहीं तो वो उन जुबैर साहब की तो बात नहीं कर रहा? हाँ हाँ, वही। बेटा वो कौन सा हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जो मैं उनसे गोश्त मांगने चला जाऊं? लेकिन चल, तेरे लिए मैं पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। यार अकरम, तूने आने में बहुत देर कर दी है। घर वालों ने सुबह से पूछ पूछ के मेरा सर खा लिया है कि कब तक कसाई आएगा। चल अब जल्दी से इसे बना दे। अरे जुबैर साहब, आपको तो पता ही है ईद के पहले दिन हम कसाईयों को कितना काम होता है, कितनी मुश्किल होती है हमें। हाँ हाँ, ज्यादा बातें ना सुनाओ, अब जल्दी से इसका गोश्त बनाओ। अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, हुक्म करो, यहाँ कैसे आना हुआ? जुबैर भाई, वो मैं ना कुर्बानी का गोश्त लेने आया था। बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है घर पे। वो तुम्हारा बेटा इंतजार कर रहा है तो मैं क्या करूँ? नजर नहीं आ रहा, अभी कुर्बानी नहीं हुई, जब हो जाएगी तो भिजवा दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। अरे सेठ साहब, क्या हो गया? वो बेचारा कितने मान के साथ आया होगा आपके पास, और आपने उसे इतनी बातें सुनाई, इतना गुस्सा किया उस पर। वो मेरा दिमाग ना खराब कर, जल्दी से इसको बना। अब्बा, क्या हुआ? क्या बना इतनी देर आपने कहाँ लगा दी? और गोश्त कहाँ है? दफा हो जाओ, मेरा सर मत खाओ। नहीं मिला गोश्त। अभी तक तो उन्होंने कुर्बानी भी नहीं की। मैं खुद देख कर आया हूँ, उनका कसाई भी नहीं आया अभी तक। तो अब्बा, कहीं और से मांग लेते, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? गोश्त खाने का तुझे इतना ही शौक है तो मुझे खा जा, जंगली जानवर। जा देख कौन आया दरवाजे पर। जी भाई, किससे मिलना है? यासिर साहब का घर यही है, मैंने उनको गोश्त देना था। नहीं, ये शरीफ साहब का कर रहा है। भाई, अगर आप गोश्त बांट रहे हो तो मुझे भी एक शॉपर दे दो। तुम्हें क्यों दूं? तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो, जिनका हिस्सा है मैं उनको दूंगा। बेटा तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं अब्बा? बेटा बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब्बा, अम्मा कह रहे गोश्त कब बनेगा, मेहमान भूखे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा बेटा, सब्र करो, पहले कसाई को तो फारिग कर लूं। चलो बेटा, ये गोश्त अंदर रखियो, पकड़ा दो भाई। ये बाहर कौन आ गया? भाई वो तो फिर आ गया, तुझे मैंने मना भी किया था, लेकिन तू है कि तू बाज ही नहीं आ रहा। चल निकल यहाँ से, कोई गोश्त नहीं है। मंगता कहीं का। भाई रुको, आप ये मेरा हिस्सा रखें। मेरा क्या है, मैं अगले घर जाऊंगा, मुझे वहां से भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और हाँ जुबैर साहब, माना कि आपने कुर्बानी की है, लेकिन आप तो कुर्बानी का मकसद ही भूल गए। और कुर्बानी सिर्फ अपने फ्रिज भरने के लिए नहीं है, गरीबों का एहसास करने के लिए है, जो मुस्तहिक हैं उनमें तकसीम करने के लिए। हमें कुर्बानी कभी भी दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।